पिरो दिया मैंने इनको धागे में, और पिरो के अभी इनको ना एक जगह रख दूंगी, क्योंकि दो तो कल को चाहिए। और दो गाइस हम आए थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ के फेमस गोलगप्पे हैं सुरेश के। जो किस्मत में होता है ना वो मिलता ही है, तो हम तो गए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे मीनू जोगिंदर फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आज गाइस है मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे काम करने हैं मेरे को। सबसे पहले तो मैंने मलाई निकाली है फ्रिज से, जो उसका मैं बनाऊंगी घी, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी थी। एक कटोरा भरने के बाद ऊपर से एक छोटा कटोरा और भर चुका था, और बहुत दिन हो गए थे, टाइम नहीं लग रहा था। तो आज तनु की भी छुट्टी है, तो मैं पहले मलाई से घी बनाऊंगी, फिर उसके बाद काम लगूंगी दूसरे। यहाँ पे मेरा मलाई से मक्खन भी निकाल दिया है मैंने। इधर इतना मक्खन निकल चुका है। अब इसको अच्छे से पानी में धोऊंगी। और ये दूसरे वाला मक्खन था, इसका बन रहा है इधर घी, और इसका दोबारा से अलग से बनाऊंगी। दोनों का अलग अलग करके बनाऊंगी। और तनु के पापा शाम को लेके आए थे बथुआ, ताज़ा ताज़ा। दुकान पे कोई कस्टमर आए होंगे, उन्होंने खेत में उगाया था। ऑर्गेनिक बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक बथुआ है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा था, खेत में से ही टूट के आया है। और इसका बनाऊंगी मैं रायता। बथुए का धो दिया इसको, अब इसको मैं उबलने के लिए रखूँगी काट के। इसको तो बस मोटा मोटा सा ही काट के और उबलने के लिए रख दूंगी, फिर इसका रायता बनाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, लस्सी वाले अंकल भी नहीं आ रहे 10-15 दिन से। इनसे अब लस्सी मंगवानी पड़ेगी दूसरी जगह से, या तो ये अपने दोस्त के घर से लेके आएंगे, या फिर जहाँ से हम पहले लेके आते थे वहाँ से लेके आएंगे। ये अभी ये भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, जल्दी नहा लिया आज तो। कभी तो इतनी जल्दी नहा लेते हैं और कभी 10 बजा देते हैं नहाने में। बच्चे सो रहे हैं, छुट्टी है उनकी, और मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। पापा लेके चले गए थे मेरा फ़ोन सुबह दुकान पे, और अभी अभी आए हैं। देखो इतने गुस्से में हो रहे हैं। पसीने आ रहे थे, गर्मी में हो रहे लाल। पैडी नहीं चढ़काया हूँ। अच्छा, माता की माता की पैड़ी चढ़कायो बेरा ना पैडी चढ़का गात टूट जाए। तो अभी आए हैं, और पीछे से मैंने निपटा दिया बहुत सारे काम। गद्दे बाहर डाल दिया, कंबल डाल दिया बाहर सूखने के लिए, और बाहर से भी धो दिया। दोनों बच्चों को नहला दिया है, और दूध गर्म कर रही थी तो दूध निकल गया, क्योंकि लस्सी वाले अंकल आ गए थे। अब ऐसे तो आते नहीं थे, आज मेरे को रायता बनाने था ना, तो ऐसा चांस हुआ कि आज लस्सी वाले अंकल भी आ गए, यहीं पे काम बन गया। नहीं तो ना इसके पापा को दूर से लेके आनी पड़ती अपने दोस्त के घर से लस्सी। तो दोनों बेटे गिर जाएगा इसके ऊपर साइकिल। तो लस्सी भी आ चुकी है, रायता भी बन चुका है, और आटा वगैरह सब कुछ लगा दिया, सब्जी भी बन चुकी है। अभी आए हैं तो खाना खाएंगे। बर्तन वगैरह साफ हो चुके हैं, बस मेरा पोछा लगाना और मेरा नहाना बाकी है, 2 काम बाकी हैं। और पहले इनके लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, वरना तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे। और तनु के साइकिल की सोच रहे हैं कि हवा भरवा के लेके आए। नव्या भी कोशिश कर रही है, देखो नव्या भी कैसे देख रही है, टायर में हवा कम है या ज्यादा है। देख रही है हवा कम ज्यादा। और क्या बोलते हैं, अभी तो खाना ही बनाऊंगी। और तनु का मन कर रहा है होली खेलने का, तो इसके पापा सामान लेके आए थे ना, आपको दिखाऊंगी उसमें भी क्या लेके आए ये। अभी तो ऐसे ही रख रखा है मैंने, और बच्चों को भी नहीं दिखाया कि क्या लेके आए इनके लिए। जब मैं सामान खोलूंगी ना थोड़ी देर में, तब आपको भी दिखाऊंगी कि इनके लिए क्या लेके आए हैं। और इनके लिए आज होली की भी शॉपिंग करवाने मेरे पास हो गए थे बहुत सारे काम, छोटे छोटे ना बहुत सारे काम हो गए थे। और अब जाके फुर्सत लगी है मेरे को बैठने की, और नहा के आई हूँ। बीच में तनु के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, वो चले गए खाना खा के दुकान पे। और नव्या भी ना बार बार उठ रही थी, बार बार परेशान हो रही थी। और ना एक बार तो नव्या को क्या हुआ कि ना नव्या बैठी हुई थी, उठ गई थी, बैठ गई, और तो एकदम से ना खाट पे से नीचे गिर गई, और ना बेचारी को ना बहुत ज़्यादा चोट लगी। ये देखो इसका ऊपर वाला ओठ ना कितना मोटा हो रखा है, बहुत ज़्यादा खून आया इसके ओठ में से। बेचारी ना बहुत ज़ोर से रोने लगी, इतनी ज़ोर से चोट लगी, पूरा का पूरा मुंह खून में भर गया इसका। और नाक पे भी, और ओठ भी ना यहाँ से पूरा का पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ओठ पूरा मोटा हो रखा है। और ना अंदर भी लगी हुई है इसको चोट, और बाहर भी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा लगी। और फिर भी ना बेचारी गिरने के बाद उठ के ना एकदम से बाहर ही आ गई चल के। मैं काम कर रही थी बाहर, और इनके कपड़े निकाले हैं मैंने, जो सर्दी के थे ना वो उठा के रखूंगी, और गर्मी के निकालूंगी। और तनु के पापा के भी, मेरे भी, सबके कपड़े निकाल दिए मैंने। अब थोड़ी देर में उनको रखूंगी। अभी नव्या उठ गई थी, इसको दूध पिलाने के लिए बैठी थी मैं थोड़ी देर के लिए। और अभी भी कूड़े वाले आए हैं, क्योंकि फिर हो जाएगी
क्या बोलते हैं 2 दिन की छुट्टी होली की और फाग की, 2 दिन की छुट्टी है तो फिर इसलिए वो आज ही आ गए कूड़े वाले भी, कि छुट्टी रहेगी फिर कूड़ा भी बहुत सारा हो जाता है। अब ये आपको दिखाती हूँ मैं कि तनु के पापा क्या सामान लेके आए। पहले ये देखो तनु के पापा 2 माला लेके आए हैं होली माता के यार। ये तनु और नव्या के लिए, देखो नव्या ने खुद से ही पहन लिया अपने गले में। अच्छा लग रहा है नबू, अच्छा लगा। अच्छा बेचारी का होठ कितना मोटा हो रहा है, बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है। और ये देखो दोनों की दोनों पहन ली। तनु दीदी ने तेरी माला पहन ली। पहन लो नबू, पहन लो, पहन ले, पहन ले। भाई की है, तनु की है। तनु आजा, दीदी दे रही है तेरे को, जल्दी आ। हाँ, आजा जल्दी भाग के, ले ले बैठ जा। ओए मम्मी। यही बैठ जाओ। तो मैं तो बोल रही थी नील को कि ना घर पे बना दूंगी माला, लेकिन तनु के पापा बोले कि ना मेरे को अच्छी लग रही है, वैसे दूसरी वाली भी थी सस्ते वाली, उसमें कुछ नहीं था। तो फिर तनु के पापा बोले कि मेरे को ना ये अच्छी लग रही है, मैं ले आता हूँ दोनों बच्चों के लिए ये माला। तो दोनों की एक एक ला दी है, कल को पहनेंगे ये होली पे इनको। और सामान में पोहा, क्योंकि हर दूसरे दिन बनता है उनका, ख़त्म हो गया था तो ये पोहा लेके आए हैं। इधर सरफ और बेसन और क्या बोलते हैं खांड, और ये दाल चने की अभी काम आएगी ना बासुड़े पे, बासुड़े धोकने हैं तो तब भी कल लेके जानी पड़ती है, काम आती है। और बाकी का सामान मैंने रख दिया है, वो था उसमें नमकीन थी, बिस्किट थे और कॉफ़ी थी और क्या बोलते हैं चाय पत्ती थी, और भी कुछ सामान था वो मैंने उठा के रख दिया है, सारा का सारा डाल दिया, बस यही रखा हुआ था। अब तनु ने पहन लिया दोनों माला। इधर बेटा टूट जाएंगी, बेटा कल को पहननी है, ये टूट जाएंगी, रख दो, निकाल दो इनको एक साइड। वजन है ना गोले के अंदर, गोले के अंदर वजन है ना, इसलिए नीचे की तरफ ये टूट जाएंगी, झुक जाएगी। दे, हाँ नबू को दे, नबू पहनेगी, नबू को भी अच्छी लग रही है और एकदम से ही पहन लेती है। ए हमारे दाग बुगले सूख चुके और अभी हम इसको ना एक धागे में पिरोएंगे और धागे में पिरो के और फिर कल ओली पे डाल के आएंगे। इनको पिरो दिया मैंने इनको धागे में और पिरो के अभी इनको ना एक जगह रख दूंगी, क्योंकि 2 तो कल को चाहिए और 2 फिर ओली के 7 दिन बाद बासुड़े को चाहिएगी। और इनके खाने की भी रेडी है और ये माता के ऊपर डालने की भी रेडी है, दोनों की दोनों रेडी हो चुकी हैं। और ये बोलते हैं जो खाने की वो जो लाए है ना तनु के पापा इनके हार, वो सीढ़ी सातम तक मतलब कि रखने होते हैं, सीढ़ी सातम के बाद खाने होते हैं। तो देखते हैं बच्चे कितने दिन रखेंगे या फिर कल कोई खा जाएंगे उनको। गाइस जो दिन में सुबह मैंने कपड़े निकाले थे ना सर्दियों के, तनु के पापा के और मेरे, वो तो मैंने रख दिए हैं। अब दोबारा से फिर देखने लगी थी कि कहीं कोई कुछ कपड़ा रह तो नहीं गया सर्दियों का, और निकालते निकालते देखो कितने सारे और निकल गया है। इधर मेरे जर्सी, एक जर्सी और शॉल है, उधर बीच में तनु के पापा की शर्ट है और उधर है गरम पजामी और तनु के पापा की गरम लोई और क्या बोलते हैं पजामी इनर ये वाले हैं। और बाकी के तो मैंने ना रख दिए थे, सुबह ही गरम कपड़े निकाले थे जो पहले रख दिए इनसे, देखते देखते ये आ गए। और ना तनु के पापा का एक कोट और एक जर्सी और गरम बलियान ये मैंने रखे हुए हैं अलग से, कि कहीं अभी सुबह शाम जाना पड़ जाए तो ठंड का पता नहीं चलता अभी कि क्या पता पैन नहीं पड़ जाए, इसलिए मैंने रखे हुए हैं वो बाहर अलग से। और अपने लिए भी एक जर्सी बचाई हुई है कि कहीं जाना पड़ जाए, और अभी सुबह सुबह बासुड़े भी धो के आने हैं तब भी ठंड होएगी, और क्या बोलते हैं पाथरी माता पे भी जाना है तब भी ठंड होएगी, तो इसलिए एक एक सबके रख दिए। और तनु के और नव्या के आधे कपड़े उठा के रख दिए हैं सर्दियों के और आधे हैं बाकी, इनके भी बाद में ही रखूंगी। एक बार ये जो माता की धोकर वगैरह पूजा पाठ है ये हो जाए उसके बाद रखूंगी बच्चों के सारे कपड़े उठा के सर्दी के, उसके बाद गर्मी के निकलेंगे। वैसे तो हल्के फुल्के मैंने निकाल दिया पूरी बाजू वाले कपड़े जो भी मीठी ठंड में पहनने जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गर्मी के इनके बाद में निकालूंगी धोक पूजा के। अभी मैं तो कपड़ों की तय लगा लगा के रख रही हूँ और नव्या सारे के सारे बिखेर रही है। ये देखो ले आई है, कैप उठा ली अब इसने मेरी, देखो अब इसको पता है कि ओढ़नी है ये, अब ओढ़ेगी इसको।
क्या करेगी? ते कैसा बन गया मास्टर शेफ? तो गाइस अभी अभी मैं और नव्या तो अंदर कपड़े रखने में लगे हुए थे अलमारी में सर्दी के, और देखा बाहर आके तो तनु यहाँ पे सो रहा है लेट के अपने आप से ही, इसको नींद आ गई। और शाम के ना 7 बज चुके हैं, अब जाके इसको नींद आई है। हाँ तेरे को दिखाऊंगा, ले ये देखो इसको भी देखते रहो। और मेरे को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा फुंसी हो गया, बहुत बड़े वाली मोटे वाली हो गया, और ना सर में दर्द भी हो रहा है। हाँ तो बोलो, क्या बोलोगे? हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। नहीं देखो कैसे, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस गुड इवनिंग। बोलो। और ये बोल रही है कि मेरे को दिखाए जाओ कैमरे के अंदर, और ना हटा लेती हूँ तो ना रोने लग जाती है, और इसके सामने करती हूँ तो कुछ नहीं बोलती, फिर ऐसे देखती रहती है कैमरे में। और अभी मेरे को शाम हो चुकी है, खाने की तैयारी करनी है। आटा गूंदूंगी सबसे पहले, तो आटा गूंद के फिर सब्जी बनाऊंगी। और इसका मन है बस इसी में है। आटा लगा दिया, और आटा लगाने के बाद काट दिया यहाँ पे सलाद काट के। और सब्जी का मन था मेरा कि मैं ना पेठे की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मूड बदल गया, क्योंकि ना रखी हुई थी सब्जी भी रखी हुई है और रायता भी रखा हुआ है, तो मेरे को लगा कि सुबह ही बना लूँगी पेठे को, ऐसे ही रखा रहने देती हूँ। आज 1 किलो लिया था मैंने। अभी सलाद है और सब्जी है, रायता है, सारी चीज़ें, अचार भी है, उनके साथ खा लेंगे। और नव्या को देखो बैठे के कैसे रो रही है कि मेरे को ले लो, और इसके ना ओठ में भी दर्द हो रहा होगा, सुबह चोट लगी थी इसको ओठ पे। हम आए थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, यहाँ के फेमस गोलगप्पे हैं सुरेश के। तो अब रास्ते में आके देखा तो यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, जागरण है श्याम बाबा का। और वो ना हर रोज़ बोलते भी थे, गली में अनाउंसमेंट भी होती थी कि जागरण है, लेकिन ध्यान नहीं था उसका। तो हम तो गोलगप्पे खाने के लिए ही आए थे। देखो कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है इधर, पुरानी अनाज मंडी में है, अग्रवाल धर्मशाला में। बहुत सुंदर किया हुआ है यहाँ पे भी, है ना, जैसा मंडी में कर रखा था वैसा ही कर रखा है।
हैं ना कि भाग का कहीं नहीं जाता, और तो जो किस्मत में होता है ना वो मिलता ही है। तो हम तो गए थे बच्चों के लिए पिचकारी लेने के लिए कि बच्चों को पिचकारी दिला लाएंगे। फिर पिचकारी से हमारा मन बदल गया, तो फिर बोले कि चलो गोलगप्पे ही खा आते हैं, खाली तो क्या जाएंगे बाजार में आए हुए। तो फिर गोलगप्पे खाने गए, तो वहाँ पे ना जिसकी बाबा का श्याम बाबा का जागरण हो रहा था, तो फिर हम माथा टेकने के लिए चले गए। और वहाँ पे ना नव्या को मिला था लॉलीपॉप, उसने ना स्पेशल ढूंढ के दिया था नव्या के लिए कि ना टॉफी तो वो बच्चों को दे रहे थे, इसके लिए ना एक चुप्पा ढूंढ के दिया था। बेचारी खा रही थी, वहीं पे गिर गया। फिर आते हुए इनको एक केक दिला के लाए हम चुप्पा। वो देखो, और पापा को बोल रही है कि मेरे छोड़ दो, पापा से ही छिलवाएगी ये। आप तो ही छिलवाना है, टॉफी भी आप तो ही छिलवाई इसने। और तनु को और नव्या को दिला दिया, और प्रसाद भी मिल गया, और साथ में गुलाल। तो तनु के पापा के प्रसाद में था ये गुलाल, मेरे में नहीं था। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं सच या तो मैं तो जाऊं, मैं झुट्टी तो जाऊं। तो पर गुलाल भी मिल गया। और हम बच्चों का पिचकारी देखेंगे कल दिलाएंगे या फिर कैसे। वैसे तो हम दिलाने पिचकारी गए थे, लेकिन फिर मन बदल गया था हमारे दिलाने के लिए। और आते हुए फिर हमने गोलगप्पे खाए, दही वाले गोलगप्पे खा के अब घर पे आए हैं। अब बढ़ाऊंगी मैं इनके लिए खाना, और सलाद वगैरह तो मैंने काट ही दिया था, बस रोटी सेकनी है। सब्जी भी तैयार है, रायता, सलाद और क्या बोलते हैं रोटी सेकनी है। अभी रोटी सेक दूंगी इनके लिए। टाइम हो चुका, अभी कितना टाइम हो गया, 9:30 हो चुके हैं टाइम। तो चलो गाइस, आज के व्लॉग की करें पेंडिंग। मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।